क्या कभी सोचा है कि पेट में एक ऐसी छिपी हुई शक्ति हो सकती है जिसे प्राचीन योगियों ने 100 रोगों की एक दवा कहा था? आज हम हठ योग के मुकुटमणि यानी नौली क्रिया के बारे में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत हैं और साथ ही आधुनिक शरीर रचना विज्ञान पर आधारित कुछ रिसर्च भी है। हाँ। तो आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि नौली क्या है। हमारा मिशन इस पहेली को सुलझाना है कि कैसे पेट की एक साधारण सी दिखने वाली क्रिया को सभी रोगों को हरने वाली जैसी उपाधियां दी गईं। सही बात है। क्या ये सिर्फ एक प्राचीन अतिशयोक्ति है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा विज्ञान छिपा है? और ये पहेली वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि नौली सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली शुद्धिकरण प्रक्रिया है। अच्छा। भारतीय योग परंपरा में शरीर को एक मंदिर माना गया है और नौली उस मंदिर की आंतरिक शुद्धि का शायद सबसे अनूठा तरीका है। तो चलिए इस पहेली को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नाम ही बहुत अनोखा है, नौली। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें संस्कृत में है और इसके दो बहुत खूबसूरत अर्थ निकलते हैं। 2 अर्थ? हाँ, पहला है नल यानी ट्यूब या नली। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रिया में पेट की मांसपेशियां एक नली की तरह अलग से उभर आती हैं। अच्छा। लेकिन दूसरा अर्थ मुझे ज्यादा काव्यात्मक लगता है। नौ यानी नाव और ली मतलब लहर। नाव और लहर? हाँ, कल्पना कीजिए कि जैसे समुद्र की लहरों पर कोई नाव डोलती है, ठीक वैसे ही इस क्रिया में पेट के अंगों की गहरी मालिश होती है। वाह, ये उपमा तो इसे एकदम जीवंत कर देती है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिया का वर्णन ही है। बिल्कुल। हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र कैसे आता है? पानी के भंवर की तरह। वर्लपूल? हाँ, वर्लपूल की तरह पेट को तेजी से घुमाने की क्रिया बताते हैं। यह कल्पना करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपमा है कि पेट के अंदर ऊर्जा का एक भंवर बन रहा है। वहीं एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है घेरंड संहिता, जिसमें इसे लौलिकी कहा गया है। लौलिकी? जिसका मतलब है ढोलना या मथना। तो एक ग्रंथ उसके आकार पर जोर दे रहा है और दूसरा उसकी गति और क्रिया पर। यानी एक शांत भंवर और दूसरा एक शक्तिशाली मंथन। ये इसे हठियों की दूसरी शुद्धिकरण क्रियाओं मतलब षट कर्मों से अलग कैसे बनाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही बात इसे अद्वितीय बनाती है। अच्छा। देखिए, षटकर्म की बाकी क्रियाओं जैसे धौती या बस्ती में पानी, कपड़ा या हवा जैसे बाहरी साधनों का इस्तेमाल होता है शरीर को साफ करने के लिए। हाँ, सही है। पर नौली अकेली ऐसी क्रिया है जो बिना किसी बाहरी वस्तु के सिर्फ अपने प्राण शक्ति और मांसपेशियों के अविश्वसनीय नियंत्रण से शरीर की गहरी शुद्धि करती है। इसीलिए इसे सीखना सबसे मुश्किल माना जाता होगा ना? बिल्कुल। इसीलिए ये सबसे उन्नत भी है। 1 मिनट, आपने कहा मांसपेशियों का अविश्वसनीय नियंत्रण। आजकल फिटनेस की दुनिया में तो कोर आइसोलेशन पर बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, दिया जाता है। तो क्या नौली उसी सिद्धांत का एक बहुत ही उन्नत प्राचीन रूप है या ये उससे भी आगे की कोई चीज है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है ये उससे कहीं ज्यादा आगे की चीज है। अच्छा। जब हम जिम में क्रंचेस करते हैं तो हम पेट की सभी मांसपेशियों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नौली का कमाल यह है कि इसमें पेट के बीच की मांसपेशियों, जिन्हें विज्ञान की भाषा में रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं, वही जो 6 पैक बनाती है। बिल्कुल वही। तो उन मांसपेशियों को किनारों की मांसपेशियों यानी ओब्लिक से पूरी तरह अलग करके नियंत्रित करना होता है। पर यह होता कैसे है? मतलब मांसपेशियों को इस तरह अलग कर देना किसी जादुई करतब जैसा लगता है। देखिए, इसका जो पूरा रहस्य है ना, वो असल में एक चीज में छिपा है, वैक्यूम। वैक्यूम? हाँ, और ये वैक्यूम बनता है उड्डयन बंद से। मैं समझाती हूँ कैसे। प्रक्रिया बहुत सटीक है। सबसे पहले साधक पूरी सांस बाहर निकालकर उसे बाहर ही रोक लेता है। मतलब बाया कुंभक? बिल्कुल। फेफड़ों में बिल्कुल हवा नहीं। अब यहाँ से जादू शुरू होता है। सांस लिए बिना पसलियों को ऊपर और बाहर की ओर उठाने का एक कृत्रिम प्रयास किया जाता है, जैसे आप जोर से सांस अंदर भर रहे हो पर हवा अंदर नहीं जाती। अरे! इससे छाती के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर यानी एक शक्तिशाली वैक्यूम बन जाता है। अच्छा, तो मतलब ये सांस का खेल नहीं है बल्कि सांस की अनुपस्थिति का खेल है। बिल्कुल। आप सांस रोककर बिना हवा के सांस लेने का नाटक कर रहे हैं, जिससे वो खिंचाव पैदा होता है। कमाल है। आपने पकड़ लिया। यही इसका रहस्य है।
ये वैक्यूम हमारे श्वास पटल यानी डायाफ्राम को गुब्बारे की तरह ऊपर की ओर खींचता है। ओके। और जब डायाफ्राम ऊपर उठता है तो उसके साथ पेट के सभी अंग, लिवर, आंतें, पेट सब ऊपर और अंदर की ओर खिंच जाते हैं। रीढ़ की हड्डी तक? हाँ, पेट एकदम रीढ़ की हड्डी से लग जाता है। अब सोचिए, इस खिंची हुई अवस्था में जब सिर्फ बीच की मांसपेशियों को आगे धकेलने का प्रयास किया जाता है तो वे एक ट्यूब की तरह अलग से उभर आती हैं। क्योंकि बाकी सब तो अंदर चिपका हुआ है। एग्जैक्टली। बाकी हिस्से तो वैक्यूम की वजह से अंदर ही चिपके रहते हैं। यही नौली का शुद्ध वैज्ञानिक आधार है। समझ गया। तो ये वैक्यूम ही असली जादू है जो मांसपेशियों को अलग करता है। लेकिन जब ये मांसपेशी एक लहर की तरह घूमती है, जैसा भंवर का उदाहरण था, तो अंदर हमारे अंगों का क्या होता होगा? हाँ, यहीं से इसका चिकित्सीय पहलू शुरू होता है। ये एक आंतरिक मालिश है, लेकिन किसी सामान्य मालिश जैसी नहीं। ये बहुत गहरी और प्रभावी है। कैसे? जब पेट की मांसपेशियां घूमती हैं तो लिवर और स्प्लीन जैसे अंगों में एक निचोड़ने जैसी क्रिया होती है। जैसे हम गीले तौलिए को निचोड़ते हैं? बिल्कुल, ताकि उसमें जमा गंदा पानी बाहर निकल जाए। ठीक वैसे ही नौली के दबाव से इन अंगों में जमा पुराना ऑक्सीजन रहित खून बाहर निकलता है। अच्छा। और जैसे ही दबाव हटता है, ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा खून एक तेज धार की तरह उन अंगों में भर जाता है। इसे विज्ञान में फ्लशिंग इफेक्ट कहते हैं। फ्लशिंग इफेक्ट मतलब ये अंगों को सचमुच धोकर नया कर देता है? बिल्कुल। और पैंक्रियास और आंतों पर इसका क्या असर होता है? इस गहरी मालिश से पैंक्रियास यानी अग्न्याशय को भी जबरदस्त उत्तेजना मिलती है, जो इंसुलिन के स्राव को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। और कब्ज जैसी समस्याओं के लिए? उसके लिए तो ये वरदान है। ये आंतों की प्राकृतिक गति, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, को बहुत सुधारती है। रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नौ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सभी रोगों का मूल कारण है मंद पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि में कहते हैं। पाचन अग्नि? हाँ, जब हमारी पाचन अग्नि कमजोर होती है तो भोजन ठीक से पचता नहीं और आम नाम का एक विषैला चिपचिपा पदार्थ बनता है। आम मतलब टॉक्सिन्स? बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार यही आम शरीर के चैनलों में जमा होकर बीमारियों की जड़ बनता है। लेकिन क्या ये थोड़ा सरलीकरण नहीं है? आज के समय में जब हम बीमारियों को बैक्टीरिया या वायरस से समझते हैं, तो ये आम दोष वाली बात कुछ लोगों को अवैज्ञानिक लग सकती है। यह बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, आयुर्वेद बैक्टीरिया या वायरस के अस्तित्व को नकारता नहीं है। तो फिर? लेकिन वो कहता है कि ये बाहरी तत्व उसी शरीर पर हमला कर पाते हैं जिसका आंतरिक वातावरण कमजोर हो। आम वही कमजोर वातावरण है। अच्छा, जैसे कचरे के ढेर पर ही मक्खियां भिनभिनाती हैं? बिल्कुल सही उदाहरण है। आम शरीर में जमा वही कचरा है। हठयोग प्रदीपिका में नौली को दीपनी कहा गया है। दीपनी यानी अग्नि को प्रदीप्त करने वाली। नौली का अभ्यास जठराग्नि पर फूंक मारने जैसा काम करता है। जैसे भट्टी की आग को हवा देना? हाँ, जैसे हवा देने से वो और तेज जलती है, वैसे ही नौली पाचन अग्नि को इतना तेज कर देती है कि वो इस आम दोष को जलाकर राख कर देती है। ये तो शारीरिक स्तर की बात हुई। हमारे स्रोतों में ऊर्जा के स्तर पर भी इसके प्रभाव का जिक्र है। ये क्या है? निश्चित रूप से शारीरिक लाभों के अलावा नौली प्राण या जीवन ऊर्जा पर भी काम करती है। प्राणवायु? हाँ, हमारे शरीर में 5 मुख्य प्राणवायु हैं। नौली नाभि के पास स्थित समान वायु को संतुलित करती है, जो पाचन और शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, पाचन से जुड़ा है या इसका कोई और महत्व भी है? इसका बहुत गहरा महत्व है। मणिपुर चक्र केवल पाचन का नहीं, हमारी इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और ऊर्जा का भी केंद्र है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान का स्थान है। तो जब नौली से शारीरिक आम को जलाया जाता है तो अनजाने में उस ऊर्जा को भी मुक्त किया जाता है जो मानसिक आम को साफ करने के लिए जरूरी है। मानसिक आम? हाँ, मतलब अधूरी भावनाएं, तनाव, चिंता। इसीलिए नौली के अभ्यासी न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। ये सुनने में इतना शक्तिशाली लगता है कि कोई भी इसे तुरंत आजमाना चाहेगा। लेकिन मुझे लगता है यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है ना? बिल्कुल, और ये चेतावनी किसी भी फायदे से ज्यादा जरूरी है। नौली एक धारदार चाकू की तरह है। सही हाथ में ये एक अद्भुत औजार है, लेकिन गलत इस्तेमाल से गहरा जख्म दे सकता है। तो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम,
नौली क्रिया को हमेशा किसी अनुभवी योग गुरु के सीधे मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। ये कोई YouTube वीडियो देखकर सीखने वाली क्रिया बिल्कुल नहीं है। और किन लोगों को इसे करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जिन्हें हर्निया है उनके लिए ये पेट पर दबाव डालकर उसे और बिगाड़ सकता और है। हाई बीपी वाले? उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी और हृदय रोग के मरीजों के लिए सांस रोकना और पेट में दबाव बनाना खतरनाक हो सकता है। पेट में अल्सर हो तो? अल्सर या किसी भी तरह की सूजन होने पर ये उसे और गंभीर बना सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये पूरी तरह से वर्जित है। और सर्जरी के बाद जिनकी हाल ही में पेट की कोई सर्जरी हुई हो, उन्हें कम से कम 6 महीने या डॉक्टर की सलाह तक इंतजार करना ही चाहिए। और इसे करने का सही समय? हमेशा सुबह शौच के बाद, पूरी तरह खाली पेट। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एक अभ्यासी इसे कैसे सीखता है, इसके चरण क्या हैं? यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। गुरु पहले उड्डयन बंध में महारत हासिल करवाते हैं। उसके बाद नौली के 4 चरण आते हैं। 4 चरण? हाँ, पहला है मध्य नौली, जिसमें मांसपेशियों को बीच में एक नली के रूप में लाना सीखा जाता है। फिर? दूसरा है वाम नौली, जिसमें उस नली को इच्छा शक्ति से बाईं ओर ले जाया जाता है। फिर दक्षिण नौली, जिसमें नली को दाईं ओर ले जाते हैं। और चौथा? और चौथा और अंतिम चरण जो सबसे उन्नत है, वो है नौली चालन, जिसमें इन मांसपेशियों को एक लहर की तरह गोलाकार घुमाया जाता है। वो मंथन या भंवर? हाँ, पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में। यही असली मंथन है। हमारे स्रोतियों में कहीं कहीं भ्रामरी का भी उल्लेख है। क्या ये भी नौली का कोई प्रकार है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ एक स्पष्टीकरण जरूरी है। भ्रामरी नौली का प्रकार नहीं है, बल्कि एक प्राणायाम है। हाँ, उस बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए और तंत्रिका तंत्र को आराम देने के लिए अभ्यास के बाद भ्रामरी प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। मतलब एक तरह का कूल डाउन। सही कहा, यह अभ्यास को संतुलित करता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर समेटा जाए तो नौली सिर्फ पेट घुमाने की कसरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाचन तंत्र को फिर से जीवित करने वाली एक संजीवनी है। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है जो पेट साफ तो रोग माफ के सिद्धांत को सच साबित करता है। बिल्कुल, यह एक समग्र प्रक्रिया है जो शरीर, मन और प्राण तीनों स्तरों पर एक साथ काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्तिशाली पाचन ही सुदृढ़ स्वास्थ्य की असली नींव है। यहीं पर मैं आज की चर्चा से एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हमने बात की कि नौली कैसे आम यानी अधपचे भोजन के विष को जलाती है। हमने ये भी समझा कि मणिपुर चक्र हमारे भावनात्मक पाचन से जुड़ा है। हाँ, तो इस पर विचार करें। हमारे शारीरिक पाचन और हमारे मानसिक भावनात्मक पाचन के बीच क्या गहरा संबंध हो सकता है? बहुत गहरा संबंध है। क्या अधूरी भावनाएं, दबाया हुआ गुस्सा या अनसुलझा तनाव भी एक तरह का मानसिक काम है जो हमारे अंदर जमा होकर हमारी ऊर्जा को खत्म कर रहा है? नौली हमें सिखाती है कि सच्ची शुद्धि दोनों स्तरों पर जरूरी है।